नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसके हमें क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं और इसका सभी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपने परिणाम देते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में कैसे रह लेते हैं। कई बार तो शनि का गोचर एक राशि में 3 वर्ष तक के लिए भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी अपनी उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। एक साल में शनि 7.5 महीने ही ढंग से गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 4 महीने तो शनि उल्टा ही चलते हैं और बाकी के 4 महीने सीधा चल के उस रास्ते को कवर करते हैं। और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। जिन राशि वालों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव दे रहे होते हैं, उस भाव में वो वक्री हो जाते हैं, तो वह अपने पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। अब जैसे मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो उनके 7.5 के प्रभाव वक्री काल में कुछ कम हो जाएंगे। मीन राशि वालों का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो थोड़ा कठिन समय भी होता है, तो उनको दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों का तीसरा चरण है, तो उनको दूसरों चरण के कुछ प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। सिंह राशि और धनु राशि वालों की ढैया चल रही है, तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। कन्या लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में, यानी जिनका चंद्रमा कन्या राशि में है, उनकी कुंडली में शनि उनकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कन्या वालों की ना तो कोई 7.5 चल रही है और ना ही कोई ढैया चल रही है, तो उनके लिए शनि अच्छा ही फल दे रहे हैं। और साथ ही शनि आपके केंद्र स्थान यानी विष्णु स्थान में भी हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का और उसके साथ आपसी तालमेल का है कि आपका उसके साथ तालमेल कैसा रहेगा। इसके अतिरिक्त यह आपके विवाह का, पार्टनरशिप का, कोई बड़ा पद प्राप्ति का, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, आपके बिजनेस व विदेश का भी होता है। इसके अतिरिक्त यह समाज में आपकी छवि को भी दर्शाता है। अब शनि आपके सप्तम भाव में 27 जुलाई 2026 से 138 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि उल्टी दिशा में चलेंगे और 11 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। इस दौरान शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और शनि अपने से पिछले भाव के फल देना भी आरंभ कर देते हैं। यानी शनि इस दौरान आपको छठे भाव के फल देना भी आरंभ कर देंगे, जहां पर शनि की ही कुंभ राशि है, यानी इसके स्वामी स्वयं शनि ही हैं और हर ग्रह अपने भाव के हमेशा अच्छे ही फल देता है। छठा भाव कंपटीशन, कोर्ट केसेस, शत्रु, आपकी जॉब व कर्जे व बीमारी आदि का है। इसके अतिरिक्त यह झगड़े व आपकी इम्यूनिटी का भी है। शनि के इस वक्री काल में आपको इन सब कारकत्वों का लाभ मिलने वाला है। शनि आपको सप्तम व छठे भाव दोनों के ही फल देने वाले हैं। शनि के इस वक्री काल में, यानी 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक के इन 138 दिनों में आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। इस समय में आपके द्वारा दिए गए एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे और अच्छी जॉब भी हासिल करेंगे। यह समय आपकी जॉब में प्रमोशन का भी हो सकता है। बिजनेसमैन लोगों को इस समय में काफ़ी ऑर्डर्स व टेंडर्स भी मिल सकते हैं। इस समय में आप अपने कर्जे व लोन भी ख़त्म कर सकते हैं। इस समय में आपके अंदर लड़कर हासिल करने की टेंडेंसी भी रह सकती है। आप पर
यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसमें अपनी जीत हासिल करेंगे। आप शत्रुओं के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि आपके शत्रुओं को मजबूरन सरेंडर करना पड़ेगा, या आपका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होकर मैटर ख़त्म हो सकता है। आप यदि किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप कैसे भी करके उससे बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इसके अतिरिक्त इस समय में आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अविवाहितों के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आप यदि कोई प्रमोशन डिज़र्व करते हैं या कोशिश कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुल मिलाकर कन्या लगन वाले जातकों के लिए शनि के वक्री काल के ये 138 दिन बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।